नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। मैं आचार्य ध्यान आमीन बोल रहा हूं और यहाँ पर एक साधिका का प्रश्न है जो कि बहुत सारे साधकों के साथ भी होता होगा। उनका प्रश्न है, जब हमें कोई क्रोध दिला देता है, जब हमें कोई गुस्सा दिला देता है तो उस समय हम क्या करें। ये स्थिति छोटी सी नहीं है, ये स्थिति बहुत बड़ी है। एक साधक के लिए सबसे ज्यादा कीमती उसकी साधना और उसका परमात्मा होता है। और जब कोई घर में कलेश हो जाता है या कोई गुस्सा दिलाता है या कोई गाली बकता है, अपमान करता है, तो वो साधक उस समय तो गुस्से में आ जाता है, मगर उस गुस्से में आने के बाद जो है उसे महसूस होता है कि मेरी साधना का समय निकल गया। और यदि साधक कुछ भी सोचकर साधना में बैठ भी जाए तो इतने विचार चलते हैं कि वो साधना नहीं कर पाता। तो क्या उन्होंने पूछा है ना, आप उनसे ही समझें, उनसे ही सुनेंगे और फिर इस बात को हम समझेंगे कि हम क्या उपाय कर सकते हैं कि हमारी जो है कोई हमें गुस्सा दिलाए तो हम जो है उस गुस्से को ना करें, शांत बैठ जाए। ये बेकार की बात है। कोई हमें गुस्सा दिलाए, उस गुस्से से पैदा होती हुई ऊर्जा को कैसे हम अपनी समाधि में ले जाने की कोशिश करें, कैसे उस ऊर्जा के साथ हम जुड़ जाएं और वो ऊर्जा हमें समाधि में ले जाए, परमात्मा में ले जाए, ना कि नफरत को और बढ़ा दे। और हम उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करें, इसे हम समझेंगे। पहले आप उनका प्रश्न सुन लें। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं बीना बगोला। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि गुरुजी, जब मेरा कोई अपमान करता है, गाली देता है या कोई भी बहस हो जाती है तो शरीर में एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है। मतलब गुस्सा आ जाता है और पूरे शरीर में कभी अंदर से एक ऐसी ऊर्जा निकलती है कि पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक कांपने लगता है। और तो गुस्से से पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है। तो गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम नेगेटिविटी को क्या पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं, कि वो ऊर्जा की डायरेक्शन क्या हम चेंज कर सकते हैं, कि वो गुस्से से बदल करके हमारे अंदर, क्योंकि गुस्सा जब भी आता है तो शरीर को नुकसान ही करता है। तो मेरा यही प्रश्न है कि क्या हम उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। तो अगर गुरुजी ऐसा कर सकते हैं तो फिर प्लीज़ थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, हम कैसे क्या उस समय हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन को। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम आपको। अब इस बात को हमें समझना है कि जब कोई हमें गुस्सा दिलाता है, एक एक चीज को आराम से समझना, ठीक है ना। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जन्मों की आदत है फटाफट जवाब दे देने की, फटाफट लड़ने की, तैयारी कर लेने की। हथियार तो एक हथियार तो होते हैं जो दिखाई देते हैं, एक हथियार ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, वो तो हमारे हाथ में हमेशा होते हैं। बस थोड़ा सा कोई उकसा दे और हमने फायरिंग कर दी, हम शब्दों की फायरिंग कर दी, है ना। तो अब हमें क्या करना चाहिए, समझें। कोई भी जब आपको बोलता तो एकदम से आपको गुस्सा कभी भी नहीं आएगा, एकदम से गुस्सा कभी भी नहीं आता। गुस्सा धीरे धीरे तैयार होता है अंदर, मगर वो तैयार होते होते इतना तैयार हो जाता है कि फिर आप जो है रुक नहीं पाते और आप सामने वाले को बोल देते हैं। हमें क्या करना है, पहला काम तो यही करना है कि हमें जब भी क्रोध आए तो जहां से स्टार्टिंग हो रही है वहां से उसे पकड़ लेना है। थोड़ा मुश्किल लगेगा, वहां से पकड़ लेना है और अपने को ये कहना है कि तुम शांत रहो, तुम शांत रहो, अपने को कहना है, ठीक है। और तुम शांत होने लगोगे और वो ऊर्जा जो है समाधि में चली जाएगी। एक क्रोध होता है पास्ट का। कैसे, ये मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे पति पत्नी बात कर रहे हैं, अब पत्नी को गुस्सा आ गया तो पत्नी को गुस्सा अभी प्रेजेंट में जो बात हो रही है उसके द्वारा आया, उसके द्वारा सिर्फ 10% आता है। पास्ट में जो पति ने करा, पास्ट में कभी उसके पति ने शराब पी के उसे थप्पड़ मार दिया, कभी उसके पति ने उसके माँ बाप के सामने उसकी इंसल्ट कर दी, कभी समाज में बेइज्जती कर दी, कभी अपने घर में। अब पास्ट की वो सारी बातें उठाकर इस 10% के साथ जोड़ देंगे तो गुस्सा भड़क जाएगा एकदम से। तो आपको पास्ट के गुस्से के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। जब भी कभी ऐसी बात हो तो आप पीछे नहीं जाएंगे, आप पास्ट में नहीं जाएंगे, आप प्रेजेंट में ही रुके रहें। तीसरा, कैसे हम इससे जल्दी से जल्दी मुक्त हो सकते हैं। पहली बात तो ये सोचें कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है
कुछ शब्द बोल के आपके अंदर बैठी हुई ऊर्जा को जगा रहा है। क्रोध में जो ऊर्जा जागती है, ध्यान समाधि में तो बहुत आगे जाके जागती है। तो जब किसी व्यक्ति ने आपके भीतर बैठी ऊर्जा को जगा दिया, अभी नेगेटिव पॉजिटिव को हटाएं, ऊर्जा को जगा दिया, वो ऊर्जा को जगाने के बाद अब उस ऊर्जा की अभिव्यक्ति आप कैसे करते हैं ये आप पे निर्भर है, उस व्यक्ति पे निर्भर नहीं है। अगर आप मनी मन उसको धन्यवाद देते हैं तो एक ये कहना मनी मन में कि धन्यवाद भाई तेरा, या धन्यवाद तुम्हारा कि तुमने मेरे अंदर ऊर्जा को जगा दिया, और उसके बाद आप चुपचाप शांत बैठ जाएं। उस व्यक्ति की सामने वाले की बातों पर ध्यान नहीं दें, जो ऊर्जा जाग गई है उस पर ध्यान दें। ये दोबारा से दोहरा रहा हूं, ये बहुत ही खतरनाक काम भी है। आपके अंदर जब भी कोई दूसरा व्यक्ति क्रोध को जगाए तो आपको उसे थैंक यू कहना है अपने मन में। अगर उसे बोल दिया ना कि धन्यवाद तेरा, तो वो तो और भड़क जाएगा। तो उसको नहीं बोलना धन्यवाद, अपने मन में उसे बोलना है धन्यवाद, और फिर आपको आराम से बैठ जाना है। फिर सामने वाला व्यक्ति कितनी बार बोलेगा आपको, इसे समझना। सामने वाला व्यक्ति अगर आपको क्रोध दिलाना भी चाहता है तो उसकी एक लिमिट है, उसके बाद वो रुक जाएगा। क्योंकि अगर आप साथ नहीं दें, आज तक जितने भी आपने क्रोध करे होंगे, जितने भी झगड़े हुए होंगे, जो भी कुछ हुआ होगा, अगर आप साथ नहीं दें तो सामने वाला व्यक्ति ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। मैं आप ही को कहता हूं, आप अगर मेरे पे क्रोध करते हैं तो आप एक लिमिट तक क्रोध करेंगे, मैं आपका साथ ही नहीं दे रहा, मैं रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा किसी बात को। आप कह रहे हैं आप गलत हैं, आप बेकार हैं, आप ढोंगी, आप ये, मैं रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, तो आप कब तक कहेंगे? क्रोध जब भड़कता है, जब आग में हम घी डाल रहे होते हैं तब भड़कता है। तो जैसे ही आपको क्रोध आए, पहली बात तो वो नेगेटिविटी नहीं है, उसे नेगेटिविटी दिमाग से निकाल दे कि वो नेगेटिविटी है। क्रोध एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आप कैसे अभिव्यक्त करते हैं, इससे आपका जीवन संचालित होता है, इससे आपके जीवन के आगे के कर्म निर्धारित होते हैं, इससे आपके आगे के जन्म निर्धारित होते हैं। तो अब जब भी क्रोध हो आप आराम से बैठ जाएं। वो मुझको गाली दे रहा है, वो आपके अहंकार को गाली दे रहा है। आप अपने आप अहंकार तोड़ने में लगे हैं और दूसरे लोग भी आपके अहंकार तोड़ने की मदद कर रहे हैं। आपको इन लोगों से इज्जत पानी है या परमात्मा पाना है, पहले तो ये समझ लें। अगर आपको परमात्मा पाना है तो आप ये बात को अच्छे से समझें कि वो जो है आपकी मदद कर रहे हैं आपके अहंकार को बताने के लिए। और एक पति अपने पत्नी के अहंकार को बतला सकता है गुरु से भी ज्यादा अच्छे तरीके से। एक पत्नी अपने पति को अहंकार के बारे में अच्छा समझा सकती है, प्रैक्टिकली, विद प्रैक्टिकली, गुरु से ज्यादा। तो जब आपको चोट लगे तो आप समझना कि आपको नहीं, आपके ईगो को चोट मारी गई है। उस समय आप शांत रहना, ये नहीं सोचना कि मेरी गलती नहीं है, गलती तो उन्हीं की है, मेरी गलती नहीं है। अहंकार कभी ये कहता है कि मेरी गलती है? कभी नहीं कहता। आप तर्क जुटा सकते हैं, आप साबित भी कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं एक हाउस वाइफ हूं, कमजोर हूं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, ये सारी बातें छोड़ दें, बस आप उस ऊर्जा में केंद्रित हो जाए, उस ऊर्जा में टिके, वो महत्वपूर्ण है। और थोड़ा कठिन तो जरूर है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत आसान है, थोड़ा कठिन इसलिए है कि जन्मों जन्मों से जो आदत है वो टूटना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कठिन है ना, मगर आप करें। जब भी क्रोध आए आप आराम से बैठ जाएं, कुछ नहीं बोलें, चुपचाप बस रहें, सुनते रहें। और जो व्यक्ति सुना रहा है, यहां भी समझ लें, जो व्यक्ति आपको सुना रहा है, गालियां दे रहा है, वो गालियां और देगा, और जोर की बोलेगा, और जोर की बोलेगा, फिर वो आपकी शांति से और भड़क जाएगा। तो आप उसे ये कह सकते हैं कि भाई आधे घंटे के बाद ही मैं बात करूंगी, या 1 घंटे बाद मैं बात करूंगी, 1 घंटे तक मैं कोई बात नहीं करूंगी, बस। और आप देखेंगे पूरे के पूरे परिवार में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित होगा। इस तरीके से इसे करें। यदि फिर भी कोई प्रश्न हो, प्रयोग करने के बाद कोई प्रश्न हो, तो जरूर आप पूछें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम।